हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट्री टीचिंग क्लासेस। मैं मेघा जायसवाल फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूँ लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टॉपिक सफल। सफल क्या है? आपका स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। सफल को शुरू किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जुलाई 2021 को हमारी NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर। सफल जो है आपका, ये क्या है? एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है। कॉम्पिटेंसीज मतलब हमारी योग्यताएं, ठीक है। तो बच्चों के अंदर जो बेसिक योग्यताएं होनी चाहिए उनको आकलन करने के लिए या उनको जांचने के लिए सफल लाया गया है। सफल किन क्लासेस के लिए लिया जाएगा? सफल क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के अंडर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सफल कौन सी क्लासेस के लिए यूज किया जाएगा? क्लास 3, क्लास 5 और क्लास 8 के लिए। इसे इंट्रोड्यूस किसने किया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फिर से बन गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। सफल में आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है फॉर ग्रेड्स 3, 5 एंड 8 और यहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स को असेस किया जाएगा। कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे जो फाउंडेशनल या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बच्चों के कितने क्लियर हैं, जो आधार बनाते हैं फर्दर लर्निंग के लिए, या बच्चे जिस नॉलेज को किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेंगे, कैसे उसके ऊपर हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे, उनको स्किल्स में कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वही आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर सफल जो है आपका कोर कॉन्सेप्ट्स को, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को असेस करता है। सफल में देखिए की फीचर्स आपके आ जाएंगे। टेस्ट कोर कॉन्सेप्ट्स एंड मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। बच्चों के कोर कॉन्सेप्ट जब चेक किए जा रहे हैं तो कोशिश की जा रही है कि उनको रटने वाली प्रवृत्ति से, रोट लर्निंग से अलग किया जाए और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ असेसमेंट जो है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? ये आपका सारे के सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी जगह पर ये अप्लाई किया जाएगा। स्कूल लेवल का ये जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा ताकि बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो किस तरीके से और डेवलप किए जाए, कैसे उनमें इंप्रूवमेंट लाया जाए, इसका ये आधार बनेगा। और साथ ही साथ ये डेटा यूज किया जा सकता है कि किन एरियाज में हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करनी है या इंप्रूवमेंट के लिए उनको सजेशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर वो डेटा उसके लिए यूजफुल होगा। अगर हम सफल की बात करें कि ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो देखिए, इट विल असेस द प्रोग्रेस ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स, बेसिक लर्निंग आउटकम्स एंड कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट्स। साथ ही साथ ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक निदानात्मक आकलन है। इसके बेसिस पर आप बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए यूज किया जाएगा, जहां पर टीचर्स को ये पता चलता है कि बच्चों के जो लर्निंग, उनका जो रास्ता है उसमें कहां कहां पर उनको डिफिकल्टी आ रही है और फिर रेमेडियल टीचिंग के द्वारा वहां पर उसे इंप्रूव किया जाता है या उसे ठीक किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है ये, जो कि एक डेवलपमेंटल फीडबैक प्रोवाइड करेगा स्कूल्स को और टीचर्स को, जिससे कि वो लर्निंग यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें वो इंप्रूवमेंट ला सके। और ये बच्चों के ऊपर कोई एडिशनल एग्जामिनेशन प्रेशर नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा ये स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी को हेल्प करता है कि वो अपने बच्चों के लर्निंग प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। नहीं तो अभी तक क्या होता था, हम सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स होते थे उसी के ऊपर ध्यान देते थे, और इससे पहले जो उनके स्कूल ईयर्स है बच्चों को वहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता था। जब बच्चे का बेस मजबूत नहीं होगा तो बच्चा बाद में उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेगा? यही चीज़ यहाँ पर सफल जो है आपका उसके लिए एक उपाय लेकर आया है। सफल रिजल्ट्स विल नॉट बी यूज्ड इन एनी मैनर बाय स्कूल्स फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स टू नेक्स्ट ग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सफल को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे एक बच्चे को दूसरी क्लास में प्रमोट करने के लिए। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। CBSE ने स्टूडेंट्स के शैक्षिक बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए सफल कार्यक्रम लॉन्च किया है 3वीं, 5वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए। अब सफल की अगर हम बात करें कि पेरेंट्स इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं सफल के जो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पर ये जांच सकते हैं कि जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कितना काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं होम लर्निंग में, जिससे कि बच्चे को रोड लर्निंग के बजाय जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स की जो समझ है उसकी तरफ बढ़ाया जाए।
अगर हम बात करें कि सफल को स्कूल कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सफल के जो रिपोर्ट्स हैं वो स्कूल्स के लिए एक डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों की कॉम्पिटेंसीज को कहाँ पे इम्प्रूव किया जा सकता है और कहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये स्कूल का एक परफॉर्मेंस चार्ट बन के आ जाता है कि उस स्कूल में किस एरियाज़ में कितना काम हो रहा है, क्या एरियाज़ हैं जिनके ऊपर फोकस करना है, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। सफल में आप देख सकते हैं, अगर हम ओवरऑल इसके पर्पस की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम को मोटिवेट कर रहा है टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, बच्चों के जो योग्यता आधारित जो उनका अधिगम है उसके तरफ स्कूल्स को मोड़ रहा है। इसके अलावा स्कूल परफॉर्मेंस में की कॉम्पिटेंसीज को मेजर करना सिखा रहा है और साथ ही साथ एकेडमिक इंटरवेंशन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे एरिया जहां पर फोकस की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट में ला रहा है। अगर सफल की बात करें तो सफल को सीबीएसई ने एक पायलट प्रोग्राम की तरह स्टार्ट किया था 21-22 वाले एकेडमिक सेशन में, और यहाँ पर क्लास 3 के कुछ सैम्पल्स जो स्कूल्स हैं उनके लिए ये लाया गया था, और जो क्लास 5 और क्लास 8 है उनमें जो सफल शुरू किया गया था वो कंपल्सरीली सभी स्कूल्स के लिए था। तो यहाँ पर ग्रेड 3 के लिए जो था पायलट असेसमेंट था फॉर लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ग्रेड 5 के लिए लैंग्वेज ईवीएस और मैथमेटिक्स में था ये असेसमेंट, और क्लास 8 के लिए अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, साइंस और मैथमेटिक्स में ये असेसमेंट था। अब एक एमसीक्यू देख लेते हैं हमारे इस सफल की नॉलेज पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा है, सफल अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट इज नॉट फॉर ग्रेड। कौन सी कक्षा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है? कक्षा 6, 3, 5, 8, और इसका आंसर क्या होगा? कक्षा 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस किया इसे? एनसीईआरटी ने, एनसीएफ ने, सीबीएसई ने या आईसीएसई ने? तो देखिए, याद रखेंगे आप, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया है? सीबीएसई ने। तो आई होप आज की जो आपकी वीडियो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। आज की हमारी वीडियो का जो कंटेंट सोर्स था वो थी आपकी सीबीएसई सफल की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारी सारी इमेजेस वहीं से ली गई थी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते मैं आपको एक एमसीक्यू के साथ छोड़ जाती हूँ। एमसीक्यू क्या है आपका? सफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सफल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। सफल एक योग्यता आधारित मूल्यांकन है। सफल को एनईपी 2020 की पहली वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। सफल के परिणामों का उपयोग छात्रों को अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए किया जाएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर लिखिएगा, सही आंसर को हम लाइक दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो जैसा कि मैंने कहा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और आप अपनी मेहनत जारी रखिए क्योंकि आपको आपके एग्जाम्स में सफलता दिलाने के लिए हमारा प्रयास जारी है।